इंजीनियरिंग कॉलेज की हम अगर बात करें, उस वक्त बाढ़ सी आ रही थी। बहुत सारे कॉलेज चलते थे इंजीनियरिंग वे में, पर उसके बाद जैसे जैसे कॉलेजेस बंद होते चले गए, स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट कम होता चला गया। बहुत सारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट होते चले गए। अपने देश में जितनी भी यूनिवर्सिटीज चलती हैं, सभी यूजीसी के द्वारा ही रेगुलेट की जाती है। दोस्तों, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले यूनिवर्सिटी की अच्छे से जांच पड़ताल कर लें, यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत अच्छे से जान लें। यूनिवर्सिटी का पास्ट क्या था, अभी यूनिवर्सिटी कैसी है, किस तरह चल रही है, यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल्स कौन से हैं, यूनिवर्सिटी की मान्यताएं पूर्ण रूप से जांच लें और देख लें कहीं यूनिवर्सिटी किसी बैड एक्टिविटी में तो नहीं। इस सब कुछ जांच पड़ताल करने के बाद ही यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लें, क्योंकि हम आपको वही अपडेट्स दे रहे हैं जो कि अभी फिलहाल यूनिवर्सिटी की डिटेल्स अपडेट है। अपने विवेक से काम लें और यूनिवर्सिटी को जरूर विजिट करें। बिना विजिट करे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में ऐसे ही एडमिशन ना लें। दोस्तों, अपने देश में पहले 14-15 साल तक की पहले की हम बात करें, बहुत सारे कॉलेजेस थे, बहुत सारे कॉलेजेस चलते थे। खास करके इंजीनियरिंग कॉलेज की हम अगर बात करें, उस वक्त बाढ़ सी आ रही थी। बहुत सारे कॉलेज चलते थे इंजीनियरिंग वे में, पर उसके बाद जैसे जैसे कॉलेजेस बंद होते चले गए, स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट कम होता चला गया। बहुत सारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट होते चले गए। अपने देश की एक तरफ जो पॉपुलेशन है वो 142 करोड़ से भी ज्यादा है। वहीं दूसरी ओर हम अगर देखें अपने देश में टोटल आज की डेट में अगर यूनिवर्सिटीज को हम चेक करें तो यूनिवर्सिटीज 1100 से भी ज्यादा चलती हैं अपने देश में। टोटल यूनिवर्सिटीज की बात कर रहा हूं मैं, और सिर्फ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की अगर हम बात करें तो 498 चलती हैं अपने देश में टोटल यूनिवर्सिटीज। अब इतनी सारी यूनिवर्सिटीज है, कॉलेजेस भी अगर हम बात करें 50,000 से ज्यादा ही कॉलेज आपको देखने को मिलते हैं। ऐसे में कौन क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, कौन क्वालिटी एजुकेशन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड नहीं कर रहा है, ये चीज देखना बड़ा ही मुश्किल एक बात दोस्तों हो जाती है। बट फिर भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी भी है जो आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करती है। और ऐसी यूनिवर्सिटीज को, क्योंकि यूनिवर्सिटीज को रेगुलेट करने की पावर यूजीसी को है, अपने देश में जितनी भी यूनिवर्सिटीज चलती हैं सभी यूजीसी के द्वारा ही रेगुलेट की जाती हैं। और टोटल जो 498 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं उसके अंदर ही वो दोस्तों यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए, यूजीसी पर लिस्ट होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज जिस यूनिवर्सिटी के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसका नाम है जेपी यूनिवर्सिटी। जेपी यूनिवर्सिटी जो कि बुलंदशहर में स्थित है यूनिवर्सिटी, ये भी सेक्शन 2F के तहत ही एक यूनिवर्सिटी बनी हुई है जैसे बाकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। और क्या कहता है यूजीसी का स्टेटस, कौन कौन से अप्रूवल्स इस यूनिवर्सिटी के पास है, कौन कौन से कोर्सेज चलाती है, यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी बात करेंगे, क्या कहता है विकिपीडिया, इन सब पर आज बात करेंगे अपने इस वीडियो के माध्यम से। ज्यादा कुछ जानने के लिए जेपी यूनिवर्सिटी बुलंदशहर के बारे में दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है काउंसलिंग इंडिया, और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। दोस्तों, कोई भी चाहे यूनिवर्सिटी हो, कोई भी चाहे कॉलेज हो, वो अपने 2-4 कोर्सेज के लिए ही फेमस होता है, जिसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान में स्टूडेंट्स के बीच में उस यूनिवर्सिटी का नाम जाता है, कॉलेज का नाम जाता है कि हमको ये कोर्स इस यूनिवर्सिटी से ही करना चाहिए। तो इस यूनिवर्सिटी के पास क्या ऐसा कोई कोर्स है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, हमें उसका इंतजार है। तो दोस्तों, आज जिस यूनिवर्सिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं, जेपी यूनिवर्सिटी, बुलंदशहर बोले या फिर अनूप शहर बोले, यूपी में दोस्तों ये यूनिवर्सिटी स्थित है। यूनिवर्सिटी के पास कुछ अप्रूवल्स हैं, अप्रूवल्स के बारे में बात करेंगे, पर मैं जैसा आपको पहले बताया कि यूजीसी पर यूनिवर्सिटी का नाम होना जरूरी है, क्योंकि अपने देश में सभी यूनिवर्सिटीज को यूजीसी ही रेगुलेट करता है और यूजीसी को रेगुलेट करता है हायर एजुकेशन। तो आप कैसे चेक करेंगे इस यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल्स? सबसे पहले दोस्तों गूगल पे जाकर आप यूजीसी टाइप कर दें। जैसे ही आप यूजीसी लिखेंगे तो यूजीसी लिखने के बाद में नीचे आएगा वेलकम टू यूजीसी न्यू दिल्ली इंडिया और www.ugc.gov.in। ये दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट है यूजीसी की, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की। तो यहाँ पर आने के बाद जब यूजीसी की वेबसाइट खुल जाती है, वेबसाइट पर आने के बाद इस इंटरफेस पर आने के बाद में आपको देखना है टैब्स में तो HEI लिखा है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पर आने के बाद में नीचे आप देखेंगे तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज और स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। तो आप स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पर आप जाकर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पर जाकर क्लिक करते हैं दोस्तों, जैसे ही आपके सामने नेक्स्ट इंटरफेस खुल के आता है, उसमें टोटल यूनिवर्सिटीज प्राइवेट 498 लिखा हुआ है। इसी में उत्तर प्रदेश नीचे आपको आगे क्लिक करना है। उत्तर प्रदेश में आप आते हो, टोटल 44 यूनिवर्सिटीज हैं और 44 यूनिवर्सिटीज में से ही एक नाम आता है जेपी यूनिवर्सिटी का। जेपी यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, 197 नंबर पर आप इस यूनिवर्सिटी को यहाँ पर देख सकते हैं। बुलंदशहर में यूनिवर्सिटी है ये, उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर, और सेक्शन 2F के तहत ये यूनिवर्सिटी बनी है। दोस्तों, अपने देश में जो यूजीसी चलता है उसका जो एक्ट है 1956 का एक्ट, उसके सेक्शन 2F के तहत ही सब यूनिवर्सिटीज बनाई जाती हैं। और जब एक यूनिवर्सिटी बनती है तो उस यूनिवर्सिटी को यूजी पीजी प्रोग्राम चलाने की परमिशन मिल जाती है, पीएचडी में एडमिशन लेने की परमिशन मिल जाती है, सर्टिफिकेट डिप्लोमा भी काफी यूनिवर्सिटीज चलाती हैं। तो
तो यहाँ पर आप नीचे व्यू अदर डिटेल्स पे क्लिक कीजिए तो जेपी यूनिवर्सिटी आगे लिखा है 4/3/2014, डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, डेट ऑफ गजट नोटिफिकेशन, आगे लिखा हुआ है 25/10/2014, डेट ऑफ इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय द यूनिवर्सिटी, एक्सपर्ट कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड यस लिखा हुआ है, डेट ऑफ विजिट यहाँ पर 21-22 मई लिखा है और रिमार्क में कंप्लायंस अवेटेड। तो यूनिवर्सिटी बिल्कुल दोस्तों वैलिड है, आप एडमिशन ले सकते हैं। क्योंकि मैं आज जो आपसे बात कर रहा हूं मैं सिर्फ यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रहा हूं, कॉलेजेस के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, और यूनिवर्सिटी की डिटेल जो यूजीसी पर है उसके बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों जब भी इस यूनिवर्सिटी को विजिट करने का मौका मिलेगा या फिर जब भी इंटरव्यू करेंगे इनके जो भी कोई ऑफिशियल्स हैं उनके साथ में, या फिर जब भी गूगल मीट हम करेंगे इनके साथ में इंटरव्यू करेंगे और वीडियो बनाएंगे उसके लिए, या फिर प्रोस्पेक्टस जब भी इस यूनिवर्सिटी का हमारे पास आएगा तो भी हम वीडियो में लाकर आपके मैक्सिमम डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश जरूर करेंगे। क्योंकि हमने इन्हें यहाँ पर व्हाट्सएप किया था और यहाँ पर हमने कमेंट भी किया था इनकी वेबसाइट पर जाकर, बट वहां से कोई स्पेसिफिक कोई रिप्लाई आया नहीं। बट बहुत जल्दी इस पर डिटेल्ड वीडियोस भी आपको देखने को मिलेगी हमारे इसी चैनल पर, कि ज्यादा कुछ वेबसाइट में मेंशन नहीं है। कॉलेजेस जो हैं इनके उन पर भी वीडियोस लेकर आएंगे। आपके जो सवाल होंगे कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करना, उस पर रिप्लाई लेके आएंगे। पर मैं फिर बता दूं, कभी भी जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो आसपास की यूनिवर्सिटीज या आसपास के कॉलेजेस से उसे मैच कर लेना चाहिए, कंपेयर कर लेना चाहिए। बिना यूनिवर्सिटी को विजिट करे यूनिवर्सिटी में एडमिशन बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। आप आगे देखते हो तो यहाँ पर लिखा है व्यू वेबसाइट। व्यू वेबसाइट दोस्तों कभी भी किसी भी यूनिवर्सिटी को आप विजिट करना चाहते हो, देखना चाहते हो यूनिवर्सिटी के बारे में, तो हमेशा यूजीसी पर जाकर व्यू वेबसाइट को ही क्लिक करना चाहिए। और दूसरी वेबसाइट हो सकता है किसी क्लोन वेबसाइट पे आप चले जाओ, तो ये गलतियां आप मत करना। अब विकिपीडिया पर देखते हैं इसका स्टेटस क्या है। आप जाइए और गूगल पे टाइप कर दीजिए इस यूनिवर्सिटी का नाम, जेपी यूनिवर्सिटी बुलंदशहर। आप विकिपीडिया लिखोगे तो आपके सामने कुछ इंटरफेस खुलकर दोस्तों आएगा। इसमें प्राइवेट यूनिवर्सिटी 2014 में यूनिवर्सिटी बनी, प्रोफेसर राजीव सक्सेना ये यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं अभी। अनूप शहर बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सिटी है। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है। ये कुछ डिटेल्स हैं जो इनकी अभी एट प्रेजेंट विकिपीडिया पर पड़ी है। तो आप जैसे ही यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आए हो तो यहाँ पर दोस्तों अलग से आपको ऐसा कोई टैब नहीं मिलेगा जहाँ पर ये लिखा हो कि यूनिवर्सिटी के पास कौन से अप्रूवल्स और कौन से रिकॉग्निशंस हैं। आप अबाउट में आते हो तो यहाँ पर रिकॉग्निशन एंड अप्रूवल्स में सिर्फ यूजीसी लिखा हुआ है। यूनिवर्सिटी के पास हो सकता है और भी कई सारे अप्रूवल्स हो, बट यहाँ पर अप्रूवल्स के बारे में ज्यादा चर्चा की नहीं गई है, ज्यादा डिटेल में इलेबोरेट करके लिखा नहीं है। फिर भी चलो हम इस यूनिवर्सिटी के सबसे नीचे एक बार पहुंच जाते हैं। सबसे नीचे आप जब पहुंचते हो तो उसे थोड़ा सा ऊपर आपको देखने को जरूर मिलता है। दोस्तों यहाँ पर आप अगर देखते हो रिसर्च एक्सीलेंस में यहाँ पे कुछ चीजें लिखी है, इन चीजों को आप देख सकते हो। थोड़ा सा और नीचे आओगे कुछ फोटोज यहाँ पर मेंशन है, और यहाँ पर जैसे और यूनिवर्सिटीज काफी सारे अप्रूवल्स का जिक्र करती है, ऐसा कुछ यहाँ पर मेंशन नहीं है कि बहुत सारे कुछ अप्रूवल्स के बारे में यूनिवर्सिटी ने मेंशन किया हो। दोस्तों जब भी कोई यूनिवर्सिटी को अप्रूवल मिलता है, मैंने जैसे पहले आपको बताया सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, यूजी, पीजी प्रोग्राम्स और पीएचडी, इनमें एडमिशन ले सकती है यूनिवर्सिटी। पर जब किसी भी काउंसिल से रिलेटेड कोई भी कोर्स कोई भी यूनिवर्सिटी चलाना चाहती है तो उसे उस काउंसिल से अप्रूवल लेना पड़ता है। जैसे कि अगर यूनिवर्सिटी चलाना चाहती है एलएलबी तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल चाहिए, फार्मेसी चलानी है तो पीसीआई का अप्रूवल चाहिए, अगर बीएड चलानी है तो एनसीटीई का अप्रूवल चाहिए। साथ में दोस्तों अगर यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग कोर्सेज चलाना चाहती है, डिप्लोमा, बीटेक, एमटेक, तो एआईसीटीई का अप्रूवल चाहिए। बट उस अप्रूवल की यूनिवर्सिटीज को जरूरत नहीं होती, वो अप्रूवल चाहिए होता है कॉलेजेस को। तो ये कुछ जो आपने देखे खास कुछ स्पेसिफिक अप्रूवल्स के बारे में हाईलाइट नहीं है। बट अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं यूनिवर्सिटी के एकेडमिक्स पर। यूनिवर्सिटी के एकेडमिक्स पर बात करें या फिर हम बात करें यूनिवर्सिटी के एडमिशन, कौन कौन से कोर्सेज में यूनिवर्सिटी एडमिशन लेती है। तो दोस्तों जैसे ही आप एकेडमिक्स में आएंगे, फैकल्टी एंड डिपार्टमेंट्स आपको दिख रहा होगा यूनिवर्सिटी का इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जैसे कोर्सेज पर खास मतलब फोकस है। यूनिवर्सिटी मतलब इन कोर्स को अच्छे से करवाती है। फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट एंड कॉमर्स, साथ में फैकल्टी ऑफ मैथमेटिकल एंड फिजिकल साइंस, साथ में लिखा है फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंस, साथ में लिखा है फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस। प्रोग्राम्स पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखते हैं बीटेक के बारे में बात की जा रही है, साथ में बीए एंड बीए ऑनर्स के बारे में बात की जा रही है, बीकॉम ऑनर्स के बारे में बात की जा रही है, साथ में बैचलर ऑफ साइंस में कुछ यहाँ पे स्ट्रीम्स की बात हो रही है, फिजिक्स की, मैथ्स की, जेडबीसी की, कंप्यूटर साइंस की, बीबीए, एमबीए, एमसीए, ये सब कोर्स की दोस्तों यहाँ पर बात की जा रही है। या फिर इसी में आप अगर रिसर्च देखते हैं तो रिसर्च मतलब पीएचडी, तो पीएचडी में यूनिवर्सिटी एडमिशन लेती है। बहुत सारे कोर्सेज यूनिवर्सिटी ना कराकर स्पेशली फोकस्ड है
कुछ कोर्सेज पर जिन कोर्सेज में ये यूनिवर्सिटी एडमिशन लेती है। क्योंकि दोस्तों काफी कुछ यूनिवर्सिटी ने मेंशन नहीं किया है बाकी यूनिवर्सिटीज की तरह, बट मैं आपको ये बता दूं बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज होती हैं वो फोकस्ड होती हैं कि ज्यादा कुछ उन्हें कोर्स नहीं चलाने हैं, उन्हें बस लिमिटेड कोर्सेज चलाने हैं और उन्हीं के बेस पर ही अपना नाम कमाना है। आप कोई भी जानकारी इस यूनिवर्सिटी के रिलेटेड चाहते हैं, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं या आप जानना चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी के पास और कौन से कोर्स हैं, किसी भी कोर्स के बारे में कोई भी फर्दर इंक्वायरी आपके पास अगर है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सवालों को जरूर पूछना, उस पर भी वीडियो लेकर आएंगे बहुत जल्दी। जब भी इंटरव्यू यूनिवर्सिटी साथ में हमारा होगा हम जल्दी ही वो वीडियो लेकर आएंगे और आपके सब तरह के डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश हम जरूर करेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस आपके लिए लेकर आ सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।